आज हम लोग शुरू करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के कहे जाने वाले सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में। हालांकि कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन कहा जाता है, सभी के द्वारा आप सुने होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट माना जाता है। हालांकि माना नहीं जाता है, ये एक अफवाह फैलाया गया है। क्या फैलाया गया है? अफवाह फैलाया गया है मार्केट में कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। देखिए, कॉम्प्लेक्स टॉपिक सही में ये नहीं है। यदि देखा जाए सही मायने में तो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ तभी नहीं है जब तक आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट मालूम ना हो। यदि मालूम है तब तो फिर ये वही है जो कि आपने पढ़ रखा है पहले, जो आपने 2 एक्सरसाइज अपना पढ़ा है। एक्सरसाइज 8.3 को छोड़ के, क्योंकि वो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं था, उसको छोड़ के हम लोगों ने जो दो अपना एक्सरसाइज किया है उसको यदि आप जान लेते हैं। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब एक्सरसाइज 8.3 नहीं आ रहा है इस बार सिलेबस में, तो क्या उसका हमको कुछ हिस्सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखने को मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई जो है ना, सीबीएसई कभी भी यदि सिलेबस रिड्यूस करता है तो वो हर चीज़ों को देख के करता है ना। तो जो एक्सरसाइज 8.3 में हम लोगों को पढ़ना था, जो कि इस बार नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, वो चीज़ आपको इसमें भी नहीं मिलने वाला है, तो टेंशन नहीं लीजिए उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ नियम कानून है जो कि हम लोग पहले ही अपने शुरुआत के क्लासों में 2-3 क्लासों में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो शुरुआत का 2-3 क्लास था वो पूरी तरीके से हमारा फॉर्मूले पे ही बेस्ड था, है ना। कुछ फॉर्मूले को हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसको हम लोगों ने साबित किया था कि ये है तो ऐसा क्यों है। इस प्रकार के सवालों को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? देखिए, आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, सिखाया भी है आपको, और उसको आप लिखे भी थे, है ना। उसी को दोबारा हम एक बार यहाँ पे लिखेंगे खाली जगह में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको समझाएंगे कि आखिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है। साथ ही साथ उसके पीछे का जो आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर को लेकर, वो ही बहुत तगड़ा होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको किन किन आइडेंटिटीज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है उसको पहले आप देख लीजिए एक बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा खासा क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला तो आपका वही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था? अच्छा, हमने सेकंड क्लास में, हमको याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड वाले क्लास में हमने कहा था कि यदि आपके पास है तो इससे हम लोग 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, है ना। जैसे यदि आपसे पूछ दे कि बेटा बताओ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यदि आपसे कोई पूछ दे कि बेटा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हमारा 2 और निकल सकता है, वो हम निकालने नहीं जा रहे हैं, ठीक ना, वो तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, ठीक है। चलिए, सेकंड वाला क्या था, याद है किसी को? वेरी गुड। सेकंड था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी हमारा 2 फॉर्मूला और निकलेगा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा का अलग और टेन स्क्वायर थीटा अलग निकलेगा। तीसरा चीज आपका था हमारा, क्या बताइए जल्दी? वेरी गुड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा उसी का इस्तेमाल है। इसके बाद 1-2 चीज और जो आपके सामने आएगा बार बार, जो आपको परेशान करने वाला है, लेकिन आप उसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का क्या होता है बताइए तो जरा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cot थीटा। लेकिन यहाँ पे हमको रेसिप्रोकल नहीं चाहिए, उसका भी इस्तेमाल यदि क्वेश्चन में आ गया तो करेंगे, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल आने वाला है आपको टेन थीटा का, वो क्या वैल्यू था बताइए? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसा कुछ हमने लिखाया था टेन थीटा का वैल्यू, देखे तो जरा कहीं पे भी ऐसा था? हाँ, बिल्कुल ये इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद 5वें नंबर में जो और एक इस्तेमाल होने वाला है, वो होने वाला है आपका हाँ, कॉट थीटा का वैल्यू। ये किसका था? इसका जस्ट उल्टा था ना, तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये जो 5 आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये दोनों रिलेशन
आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी का इस्तेमाल है, नहीं, इसके पहले वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोगों ने सीख रखा है, वो भी इसमें लागू करना पड़ सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है वो सारा चीज हम लोग बारीकी से समझेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज को समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि इन पांचों का इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर में बेहद ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। तो आपके जुबान पे कम से कम ये पांचों चीज तो हमेशा ही रहना चाहिए। देख लीजिए जल्दी इसको, कहीं पे कोई समस्या है तो फटाक से बताइए, जल्दी देखिए, और 1 मिनट का समय आपके पास, फटाफट देख के बताइए तब तक। और हम इधर देख ले रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको कराना चाहिए, बेसिक चीजों को पहले क्लियर करने के लिए, है ना। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तब तक 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा सिखा देना चाहिए। देख लीजिए जल्दी इसको, फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनता कैसे है ना। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब तक इसको देखिए आप। यदि 2 मिनट आपके पास टाइम है तो फटाफट इसको याद भी कर लीजिए, है ना। बड़ा आसान है। साइन थीटा, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिंपल है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, आराम से याद है ना। चलिए देख लीजिए फटाफट इसको, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखा जाए। देखिए, हालांकि पढ़ाते पढ़ाते ना हमको इतना हैबिट हो गया है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, खास करके क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का कहा जाने वाला सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना सबसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, चूंकि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा हैबिट हो गया है, तो हम आपको एक निचोड़ बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने का एक तरीका बता सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवालों को आप सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में 2 ही चीज आना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में 2 ही चीज आना चाहिए। पहला, इसको आप लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए नोट करके, यदि हो सके तो कहीं पे भी आप नोट करके इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, नोट करके लिख लीजिएगा इस चीज को। सबसे पहला जो आता है वो कॉमन, कॉमन। दूसरा आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन को आप चाहें तो रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल को बनाइए, उन यदि 2 दिया हुआ है और उन दोनों में यदि कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, तो उसको पहले खींच के बाहर निकालिए। पहला नियम यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने का। हालांकि ये नियम कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते, बनाते बनाते, सवालों को सिखाते सिखाते, बताते बताते इतना हैबिट हो गया है कि सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक में ये नियम लगाएंगे कि यदि कहीं पे कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन को खींच के बाहर निकालिए। कॉमन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद, कॉमन के बाद कन्वर्जन बोलिए या फिर रेसिप्रोकल कहिए। जैसे यदि आपसे कोई कह दे कि बेटा बताओ टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू आप 2 आपके सामने है। यदि कोई पूछे रेसिप्रोकल के रूप में, तो आप टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या बताएंगे? 1/cot थीटा बताएंगे। लेकिन वो रेसिप्रोकल ना पूछे, केवल आपसे थीटा का वैल्यू पूछे, तो आप ये वाला बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। हालांकि टेन थीटा का वैल्यू यदि आपसे पूछे तो आप ये बताएंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू हमारा एक रेसिप्रोकल के रूप में कौन सा होता है? 1/cot थीटा। तो कन्वर्जन भी या फिर रेसिप्रोकल आपके लिए दोनों बात सेम ही है, वो भी आपको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सवाल, आपको अभी समझ में आएगा, है ना। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हमने कुछ सवाल लिखे हैं ना, इसमें कॉमन वाला कुछ भी नहीं है। इसमें आपको हर बार मिलेगा ये कन्वर्जन वाला या फिर रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों नियम किसी भी सवाल को बनाने से पहले आपके दिमाग में दोनों चीज हमेशा घूमना चाहिए, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेहद आसान हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आपके लिए ये भी एक जानकारी रहेगा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम ये जो 5 नियम आपके ऊपर में लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ये तो आपको ध्यान में रहना ही, आपके ध्यान में रहना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा जो है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना।
और ये कुछ जानकारी हो गया, और ये दोनों तो आपको हमेशा नोट के रूप में याद रखना ही रखना है, ठीक ना। चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने का सिलसिला चालू करते हैं। चलिए, पहले तो कोई डाउट है इतना दूर में तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और जो अक्सर देखा गया है सवालों में और हम आपको बताना भी चाहेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना सवाल में आपको tan स्क्वायर थीटा कह देगा। tan स्क्वायर थीटा यदि कह देगा तो यहाँ भी तो है tan स्क्वायर थीटा, तो अकॉर्डिंग टू सवाल आपको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से भी लिखना पड़ सकता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से भी लिखना पड़ सकता है। आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, tan स्क्वायर थीटा तो है ही नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे यदि tan स्क्वायर थीटा करते हैं तो इन दोनों का भी स्क्वायर में आपको चेंज कर देना है बस। यदि मान लीजिए यहाँ पे आता है आपके सामने, सपोज मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा ऐसा आ जाता है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हैं, स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं इसको भी। उसके उसी प्रकार इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसको आप ध्यान में रखिएगा, हम लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग अपने सवाल के तरफ, और यहाँ पे जो सवाल दिया है ना, ये बहुत ही छोटा सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, है ना। ये बेसिक सा सवाल है, अभी हम लोग और हार्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से समझते चलिएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप अपना पूरा आंख, कान, नाक सब चीज खोल के रखिएगा, है ना। इसमें आपको बहुत हद तक समझना पड़ेगा, हर एक चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, है ना। चलिए देखा जाए, तो ये चीज आपके ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, यही आपका मूल मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री को बनाने का। देखा जाए, अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, इसका सॉल्यूशन देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ना हर बार सवाल आपको मिलेगा प्रूफ दैट करने वाला, LHS बराबर RHS है कि नहीं, ये आप प्रूफ करके बताइए, है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक LHS दिया हुआ है, कहा गया है कि बताइए इनको सॉल्व करके कि वो RHS के बराबर है कि नहीं है, यानी कि क्या इसका वैल्यू 1 है, ये आप हमको प्रूफ करके बताइए। चलिए, तो प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए, हर बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सवाल ऐसा ही मिलेगा, है ना। चलिए, LHS और RHS वाला देखा जाए, बड़ा आपको एकदम ध्यान से समझते हुए चलना है ना। बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? नहीं, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा सोच विचार के चलना है, थोड़ा सा बताइए, आराम से एकदम सोच के बताइए। हाँ, देखिए अब चूंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कम से कम कुछ याद रहे ना रहे, ये जो 5 ऊपर वाला चीज है ना, ये याद होना ही चाहिए, है ना। हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था कि इस वाले से हम 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, इससे भी हम लोग 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, इससे भी हम लोग 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो अब जरा देखिए, तो ये क्या साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि जब आप इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसका वैल्यू होगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा। तो क्या इतना के बदले हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? कहाँ से? पहले वाले आइडेंटिटीज से, है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, साइन नहीं है ब्रैकेट है तो आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। चलिए, इतना से तो आप देख के बता दिए ये चीज ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए एक चीज आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा, बहुत बार जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था। अच्छा, एक चीज और याद कीजिए, तो सबसे पहला वाला क्लास क्या था हमारा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका ना आपको स्क्वायर भी मिल सकता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसका आपको स्क्वायर भी मिल सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार फिर आपने पढ़ा था कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपको इसका स्क्वायर भी मिल सकता है। उसी प्रकार आपने पढ़ा था अपने सबसे पहले वाले क्लास में tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है वैल्यू इसका। तो इसका भी स्क्वायर आपको मिल सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है ना। इसका भी स्क्वायर आपको मिल सकता है। उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर मिल सकता है, इसका भी स्क्वायर मिल सकता है। दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये आपको मिल सकता है, इसके लिए तो आपको घबराना है ही नहीं। चलिए देखा जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो देखिए यहां पे हमारा जो है ना, आपने क्या पढ़ा है सबसे पहले वाले क्लास में, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लें। अच्छा देखिए, इसको आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। याद कीजिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। और इसको आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो दोनों में से किसी एक को करना है आपको, दोनों नहीं करना है रेसिप्रोकल, यहाँ पे दोनों नहीं करना, आपको एक करना है। तो आप चाहे इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, सेम रहेगा। तो जब आप इसको करेंगे तो 1 बाई आपका आएगा कॉसेक थीटा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं, फिर इनटू है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया आपके सामने, 1 आ गया। क्या यही हमारा RHS है RHS, और ये वाला आपका क्या था, LHS था ये वाला आपका, और ये आपका RHS आ गया। तो हैंस LHS बराबर RHS। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नियम को यहाँ पे पढ़ लिया, कन्वर्जन यानी कि रेसिप्रोकल, तो वो दोनों का रेसिप्रोकल करना चाहते हैं। दोनों का कीजिएगा ना तो कभी आंसर नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक का रेसिप्रोकल कीजिए, दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो इस प्रकार का समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला सवाल देखिए, ये वाला भी बड़ा बेहद आसान है। हम चुन चुन के सवाल यहाँ पे डाले हैं, पहला आसान वाला पहले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको सीधा सा मतलब नजर आता है कि कॉट वाला कहाँ है, यहाँ पे है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा इसके जगह पे। तो इसके जगह पे इस वाले तीसरे वाले आइडेंटिटीज को देखकर हम यहाँ पे इसके बदले डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई दे दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा और गहराई से देखा जाए तो हालांकि इन दोनों का वैल्यू भी आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसको कीजिएगा तो आएगा क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। चलिए, किसको करना चाहिएगा, किसी को भी कर दीजिए, इसी को कर दीजिए आप, इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा, आएगा आपके सामने 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका RHS हो गया, और ये आपका नहीं ये तो आपका LHS हो गया, सॉरी RHS तो आपका दिया ही हुआ क्वेश्चन में, और जो आपने सॉल्व किया वो आपका LHS आ गया। तो हैंड्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, हैंड्स LHS बराबर RHS। तो सवाल का बनाने का क्या तरीका है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखा जाए ये वाला सवाल देखिए। अच्छा, हमको कैसे पता चलता है कि किसको करना है, पहले हमको पता चलता है कि जिसमें कुछ डबल वाला आपको दिख जाए ना, जैसे 2 टर्म इसमें आपको दिख जाए, उसी पे पहले आपका नज़र जाना चाहिए, है ना, उसी में कुछ आपको ओल झोल देखने को मिलेगा। तो इसको अभी फिलहाल हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ऊपर में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हमको कुछ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है इसमें आपको, बिल्कुल सही, थर्ड वाले को जब आप नज़र से देखेंगे गौर से, तो इतना के बदले हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि और गहराई से देखा जाए कि क्या और इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या,
बताइए जल्दी। अच्छा किसका, क्या कॉस का, किस क्या रेसिप्रोकल? हाँ देखिए आपको करके दिखाते हैं। वही बात है ना। चलिए ठीक है, देखा जाए। तो आपने क्या किया, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसके बदले आप लिखना चाहेंगे sec स्क्वायर थीटा को, है ना। ठीक है, आप लिखना चाह रहे हैं, लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा, आपने लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा यदि और गौर से देखा जाए तो क्या यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ आप कर सकते हैं क्या? यहाँ पे तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू आप लिखना चाहिएगा तो यही आएगा, और इसका यदि आप लिखना चाहिएगा तो क्या आएगा आपके सामने? हाँ, लेकिन उतना क्यों करना है हमको? अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, क्या? देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आपके पास अभी sec स्क्वायर थीटा है ना, इसका यदि हम रेसिप्रोकल कर दें sec का तो क्या आएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कुछ मिलता मिलता लग रहा है हमको पहले वाले से, ऐसा कुछ बन सकता है। तो इसी को आपको अभी फिलहाल नजर में रख के चलना है ना। देखिए ध्यान से, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इसका रेसिप्रोकल आपकी जगह क्या आएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे देखा जाए, sin स्क्वायर थीटा प्लस, ये हमारा नीचे में है, ऊपर चला जाता है ना, cos स्क्वायर थीटा बाई 1, और 1 का तो कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। और याद कीजिए सबसे पहला आइडेंटिटी का लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए इन दोनों के बदले में। समझ में आ रहा है बात? तो आपको एक को देखकर दूसरे वाले का हाल बता देना है इस प्रकार से। जैसे हमने क्या किया, पहले इसको देखा, तो इसका हाल हमने यहाँ पे पहले बता दिया कि ठीक है, यदि यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है तो sec स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और sec यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा हमारा आता है, 1/cos स्क्वायर थीटा आता है। तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर का थीटा हमको कुछ रिलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, 1 होता है, इस प्रकार से लगा दिए। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे भी अब आप लिख सकते हैं कि हैंस LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपके सामने वो वाला सवाल है, चलिए उसको देख के बताइए जरा। देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है इसमें आपको? यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आप चाहेंगे तो इसके जगह पर sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है, आपका कहना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में आप cosec स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। अभी आपके मतलब को हम ठीक है जान लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए, क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं? इसके बदले में आप क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस उसके बाद 1/cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आपने कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। चलिए, लेकिन इसमें से क्या आपको कुछ और कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या नजर आ रहा है? नहीं नहीं, साइन कहाँ है? हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं अभी फिलहाल वही करेंगे, ठीक ना। देखा जाए, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि कैसे कैसे रिलेशन चल रहा है हमारा, है ना। चलिए, आपने अभी यहाँ पे कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए कि आपने इसका तो यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, इसका भी वैल्यू आपने लिख दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में हमको कोई खास नाता नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि सर यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो इसका होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल कर दे तो होता है हमारा 1/sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा में कुछ तो रिलेशन नजर आ रहा होगा आपको, 1 वाला, तो करके देखते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे अपना हर बार आंख और कान खोल के चलना है ना, देखते चलना है इसको, ठीक है। आपका कहना है कि सर आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस
आपने कहा कि इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इसका हम लोग कर देंगे 1/sin² थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब इस प्रकार का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, बाई 1 प्लस sin² थीटा बाई 1 हो जाता है हमारा। और ये 1 का कोई वैल्यू है क्या, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ पे cos² थीटा प्लस sin² थीटा बोले या फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बोले, बात सेम है ऊपर वाले के हिसाब से। तो 1 आ गया आपका, बस सिंपल। तो कैसे कैसे बन रहा है मालूम चल रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखा जाए थोड़ा सा और गहराई से ये वाला सवाल, ये वाला भी सवाल कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही कुछ नजर में आ रहा है ना। देखा जाए तो हमने जान के पहले आपके लिए सवाल एकदम चुन चुन के लिया है आसान वाला, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से लेकर आपको किसी प्रकार का घबराहट ना हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू से बनाते तो आते हैं, लेकिन इस वाले चैप्टर में आते आते दम तोड़ देते हैं अपना। ऐसा नहीं चलेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई इसी पे ध्यान देता है। इससे तो एक सवाल तो पूछना ही है, हर साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पूछना ही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। क्योंकि वो सब जो आप पढ़े ना पीछे में, उसमें केवल आपको वैल्यू पुट करना होता था, आंसर लेके आना होता था। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको LHS RHS दोनों सेम लाना पड़ता है, तो इसमें दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। चलिए देखा जाए अब। चलिए हमको यहाँ पे दिख रहा है कुछ 2 वाला, पहले हमने कहा था कि जिसमें 2 गो नजर आ जाए कुछ, उसमें कुछ उल्टा पुल्टा कीजिए अपना काम। यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस cot² थीटा, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, cosec² थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम cosec² थीटा यहाँ पे लिख देते हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला है। हाँ बस, अब आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। अभी आपने कहा कि सर इसके बदले ना आप, चलिए पहले इसको लिख देते हैं, cos² थीटा प्लस 1/, आपने कहा कि सर इसके बदले cosec² थीटा लिख दीजिए, क्योंकि 1 प्लस cot² थीटा का वैल्यू कितना होता है हमारा, cosec² थीटा होता है, क्योंकि यहाँ से आप निकालेंगे तो 2 वैल्यू आपका निकलेगा। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अब आपको क्या रिलेशन नजर आ रहा है, देखिए यदि आप इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा ना तो 1/sec आएगा, और सेक और cosec का कोई रिलेशन होता नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका यदि आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, cosec² थीटा का रेसिप्रोकल यदि आप कर देते हैं तो 1/sin² थीटा आता है। और sin² थीटा और cos² थीटा का कुछ तो हमको मामला नजर आ रहा है, पहला वाला वैसा ही होगा, वैसा होना ही है, इसमें होना ही पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए cos² थीटा प्लस 1/1 रेसिप्रोकल इसका sin² थीटा। ठीक है, इधर लिखते हैं, तो ये तो रहेगा उतना भी सेम हमारा, cos² थीटा प्लस, ये नीचे में है ऊपर चला जाएगा sin² थीटा, और नीचे में 1 रहेगा हमारा, 1 को कोई मायने है नहीं, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। समझ में आ रहा है बात। चलिए तो अब आप बताइए यहाँ पे कि इस छोटे से बेसिक से क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्लास में क्या सीखा आपने। यहाँ पे आपने ये सीखा कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो इस्तेमाल हमारा हो रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है ना। एक चीज़ और आपको जो हमेशा बार बार इसमें मिला होगा, इसमें जो आपको बार बार हमेशा मिलेगा, आगे भी मिलेगा, वो वाला चीज़ ये वाला, इसका स्क्वायर मिल सकता है आपको, तो sin² थीटा भी लिखना पड़ सकता है आपको, cos² थीटा भी लिखना पड़ सकता है। उसके बाद cot² थीटा भी आपको मिल सकता है, और sin² थीटा और आपको cos² थीटा आपको करना पड़ सकता है। ठीक ना, तो ऐसा नहीं समझना है कि सर इसका तो स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर वाला सवाल कैसे आ गया। नहीं है तो क्या है, दोनों तरफ कर दो, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। एक तरफ स्क्वायर करते तो कोई फर्क पड़ता, लेकिन दोनों तरफ कर रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस प्रकार का भी आपको सवाल इसमें मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इसी प्रकार से आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, अब हमारा जो लेवल होगा थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा, है ना। चलिए तो अभी तक तो फिलहाल आपने सीख लिया, लेकिन हाँ इसमें कहीं पे भी हमारा ये कॉमन वाला नज़र नहीं आया है, तो कॉमन वाला भी हम सवाल लेंगे, है ना। कॉमन वाला भी सवाल आपके लिए लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आखिर कॉमन वाला सवाल कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पे आपने कन्वर्जन वाला तो समझ लिया। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, उसके बदले में जो वैल्यू है उसको वहां पे लिखिए कन्वर्ज करके, है ना। चलिए तो
तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हमारा जो लेवल है धीरे धीरे हार्ड होता चला जाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।